Class 8. Good morning boys, good morning girls. Good morning to your parents and grandparents. Today is Wednesday, honeydew, page number 27, line number 5, comprehension check. Say means tell. Say की मीनिंग है tell. Whether means if. हिंदी में कि क्या. Say means tell means बताओ. Whether means if. Whether means if. कि क्या. हिंदी में कि क्या. The following means given below. नीचे जो दिए गए एग्जाम पेपर में आप पढ़ते होंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वैसे से वेदर द फॉलोइंग गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं और ट्रू और फॉल्स. दोनों में बहुत स्लाइट डिफरेंस है. ए आर ई आर ओ आर और ए आर ई आर ओ आर और फॉल्स ट्रू और फॉल्स करेक्ट है या रॉन्ग है. इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ. गंवा दिया, खो दिया. वाइफ को, 2 चिल्ड्रन को, हिज फादर को, फादर इन लॉ को एंड हिज ब्रदर इन लॉ को इन द सुनामी में. ये आप कर चुके हैं, ये ट्रू है. संजू मेड इट की मीनिंग यहाँ पे है सर्वाइव्ड. Made it means survived. Safety means सेफ्टी की मीनिंग टॉप पे लिख लीजिए या बॉटम में लिख लीजिए या नोटबुक में लिखिए. सेफ्टी की मीनिंग प्लेस वेयर यू आर सेफ. प्लेस वेयर यू आर सेफ. एक सेंटेंस लिखिए. राइट डाउन 1 सेंटेंस. नेक्स्ट टेक्स्ट बुक के पेज पे लिखिए या नोटबुक में लिखिए. ही मैनेज्ड या में यानी GED. He managed to swim. He managed to swim to safety. तो मेड इट की मीनिंग आपने लिखा है सर्वाइव्ड और दूसरी मीनिंग वहां मेड इट की लिख दीजिए. मैनेज्ड टू. मेड इट टू मीन्स it means managed. Made it to means managed to. सेफ्टी की मीनिंग लिखा है आपको प्लेस वेयर यू आर सेफ. सेफ मीन्स सुरक्षित. सेंटेंस he managed to swim to safety. He managed to swim to safety. वो तैर करके सुरक्षित स्थान को पहुंचने में सफल रहा. Meghna was saved by a relief helicopter. रेस्क्यू हेलीकॉप्टर
मुक्ति दिलाने वाला हेलीकॉप्टर। Alma's father realized that a tsunami was going to hit. To hit means strike. To strike. To strike, S-T-R-I-K, दूसरी मीनिंग to collide, C-O-L-L-I-D-E, टकराना, टकराना। Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. ट्रू लिखा होगा इसको आपने। Her mother and aunts were washed away, were gone with water. Her mother and aunts were washed away with the tree. पेड़ के ही साथ, पेड़ बह गया, वो लोग भी साथ बह गए। That they were holding on to, कौन सा पेड़ बह गया? जिस पेड़ की पत्ती को पकड़ के वो लोग खड़े थे, वो पेड़ बह गया, उसी के साथ वो लोग भी बह गए। कौन? अल्मा की मदर और ऑन्ट्स। Now second part of the lesson, Tilly Smith, a British school girl, ब्रिटिश की एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, was able to save many lives. उसने कई जिंदगियां बचाई। लाइफ में जिंदगी, जिंदगियां बचाई। When the tsunami struck, when tsunami hit Phuket beach in Thailand, थाईलैंड के फुकेट बीच को जब सुनामी ने स्ट्राइक किया, सुनामी ने हिट किया, सुनामी ने टक्कर मारा फुकेट बीच को, दो शी हैज वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यप उसने कई पुरस्कार जीते हैं, पाए हैं। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, उसके पेरेंट्स ने डॉटर को अनुमति नहीं दिया, अलाउ नहीं किया टू बी इंटरव्यूड, कि उसका इंटरव्यू लिया जाए टेलीविज़न पर, एंड मेड इनटू ए हीरोइन, और इसको हीरोइन बनाया जाए। उसके इंटरव्यू को टीवी पर दिखा करके उसको हीरोइन बनाया जाए, ये नहीं लाइक करते थे। व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? डिसीजन, निर्णय। आप क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि वो अपनी लड़की को टेलीविज़न पर इंटरव्यू लेते हुए लेने के लिए नहीं अलाउ किया? Now, here is a story from Thailand, एक कहानी, एक कथा। टीवी कभी आप देखते हो महाभारत, तो उस पर यही आता है, अर्थश्री महाभारत कथा, स्टोरी के लिए कथा आता है। तो यहाँ एक कथा है, यहाँ एक कहानी है थाईलैंड की। The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach in the Dot in southern Thailand. स्मिथ
का परिवार जो कि दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में रहता था, यानी दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में या का रहने वाला स्मिथ का परिवार सदर्न थाईलैंड में, दक्षिणी थाईलैंड के बीच एक रिजॉर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा था, क्रिसमस मना रहा था। दक्षिण पूर्व इंग्लैंड का रहने वाला स्मिथ परिवार कहाँ पर? दक्षिणी थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट में, रिजॉर्ट जो कि तट पर था, क्रिसमस मना रहा था। टिली स्मिथ एक 10 वर्ष की स्कूली छात्रा थी। टिली स्मिथ 10 वर्ष की एक स्कूल गर्ल थी, स्कूली छात्रा थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old। उसकी बहन 7 साल की थी। Their parents were पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उसके अभिभावक पेनी एंड कॉलिन स्मिथ थे। यहाँ चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि पेनी जो है वो उसकी मदर का नेम है और कॉलिन, पेनी स्मिथ मदर का नेम है और कॉलिन स्मिथ फादर का नेम है। तो उसके पेरेंट्स कौन थे? पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। पेनी स्मिथ मदर, कॉलिन स्मिथ फादर। उसके माता पिता थे पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 की बात है, कि घटना है। 26 दिसंबर 2004 की तारीख थी। डेडली सुनामी वेव्स, डेडली मीन्स ट्रेचरस, TREACHEROUS, घातक। Arjun had deadly weapons. Deadly tsunami, treacherous tsunami, dangerous tsunami, fatal tsunami, very great tsunami। तो डेडली सुनामी वेव्स, लहरें वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। घातक सुनामी लहरें अपने रास्ते में थीं। वर ऑन देयर वे, वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, अपने रास्ते पर थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड
by a massive earthquake. Massive means very strong. Deadly tsunami waves are already on their way. They had been triggered. Triggered means stored, STA or TED. English meaning given a book में भी caused and describes a sudden violent reaction here. An undersea earthquake caused the tsunami. They had been started. They are waves के लिए प्रोनाउन है. तो उनको स्टार्टिंग कहाँ से मिल गई थी, शुरुआत कहाँ से मिल गई? उनको शुरुआत मिल गई बड़ा भूकंप आने से. सुमात्रा में एक बड़ा भूकंप आने से डेडली सुनामी की शुरुआत हो गई. यानी उसी से वो पैदा हो गई. और कहाँ से चली थी? उत्तरी नॉर्दर्न सुमात्रा से. उस दिन तड़के सुबह, तो सुबह उत्तरी सुमात्रा में एक बड़ा भूकंप आया और उसी से इन सुनामी लहरों को स्टार्टिंग मिल गई, शुरुआत मिल गई. द वाटर वॉज स्वेलिंग. पानी फूल रहा था. एंड केप्ट कमिंग इन. और लगातार अंदर आ रहा था. Kept means continue. Kept coming in meaning continue to come in. Kept coming in means continued to come in. अचार लगातार अंदर आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड. पेनी स्मिथ को याद आया the beach was getting smaller. Getting means becoming. यहाँ getting meaning है becoming. समुद्र तट जो है बीच, सी शोर, BEACH, बीच, सी शोर. और एक आपको बताया ना कल BEECH, बीच, a kind of tree, एक तरह का पेड़ होता है. The beach was getting smaller, becoming smaller. समुद्र तट जो है वो स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जा रहा है. यानी लगातार छोटा होता जा रहा था. आई डिडंट नो. मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि व्हाट वाज हैपनिंग, कि ये हो क्या रहा था. मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा था. व्हाट वाज हैपनिंग, वास्तव में क्या हो रहा था ये मैं समझ नहीं पा रहा था. बट टिली स्मिथ changed. Now page number 28. But Tilly Smith changed. Changed means understood. लेकिन टिली स्मिथ समझ गई.
लेकिन टीडी स्मिथ सेंस्ड, अंडरस्टूड, समझ गई। क्या समझ गई? दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, her mind kept going back, meaning she remembered, यानी उसका दिमाग जो है kept means kept going means continued to go back to, her mind continued to go back to, हर माइंड कंटिन्यू टू गो बैक टू, उसके पहले भी केप्ट का ये मीनिंग मिली थी, इसीलिए चाहिए। उसका दिमाग, हर माइंड लगातार उस ओर जा रहा था, टू अ ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो पेनी स्मिथ ने को याद आया, उसका दिमाग लगातार भूगोल के लेसन की ओर जा रहा था, भूगोल के पाठ की ओर जा रहा था, जो उसने अपने परिवार के साथ she had taken England just 2 days before she flew out to Thailand with her family. परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। तो उसका दिमाग, टीडी स्मिथ का दिमाग लगातार कंटिन्यूअसली भूगोल के उस पाठ की ओर जा रहा था, उस लेसन की ओर जा रहा था, जो उसने परिवार सहित इंग्लैंड आने से पहले, परिवार सहित थाईलैंड आने से पहले इंग्लैंड में दो हफ्ते पहले ही पढ़ा था। तो टीडी स्मिथ का दिमाग लगातार अपने उस भूगोल के पाठ की ओर जा रहा था, जो उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले इंग्लैंड में केवल 2 हफ्ता पहले ही पढ़ा था। टीडी saw the sea slowly rise. टीडी saw the sea slowly rise, that the sea was slowly rising. Saw the sea slowly rise means saw that the sea was slowly rising. टीडी ने देखा कि समुद्र स्लोली धीरे धीरे राइज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यहाँ राइज मीन्स इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था। राइज मीन्स इंक्रीज, बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ रहा था। और फिर एंड स्टॉर्ट अपॉन
टू फॉर्म इन्फिनिटिव है, फॉर्म वर्ब है, उसमें टू लगा है। टू फॉर्म बबल, बबल का मतलब भी यहाँ टू बबल है। एंड फॉर्म वर्लपूल्स, और फिर उसमें झाग, फॉर्म मीन्स टू फॉर्म मीन झाग बनना, टू फॉर्म फॉर्म, बुलबुले बनना, और एंड फॉर्म वर्लपूल्स, वर्लपूल्स मीन्स भंवर, भंवर बनने लगे थे। तो चिली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे बढ़ रहा था, और फिर उसमें झाग, बुलबुले और भंवर बनने लगी थी, वर्लपूल बनने लगी थी। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Islands in 1946. उसे याद आया कि उसने ऐसा क्लास में, अपनी कक्षा में, जो सुनामी 1946 में हवाई द्वीपों में आया था, तो उस सुनामी पर जो वीडियो बना था वो वीडियो देखा था। शी रिमेंबर दैट शी हैड सीन दिस, उसे याद आया कि उसने ये चीज देखा है। क्या देखा है? यही सी का स्लोली राइज करना, फिर उसमें झाग बनना, बबल बुलबुले बनना, भंवर बनना। She had seen all this in क्लास में, एक वीडियो में देखा था। ऑफ मीन्स अबाउट, जो कि अबाउट सुनामी था। ऑफ अ सुनामी, एक सुनामी के विषय में। ऑफ मीन्स अबाउट दैट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946, जो कि टकराया था, जो कि स्ट्राइक किया था, जो कि टकराया था हवाई आइलैंड से 1946 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, वो वीडियो पूरे क्लास को दिखाया था भूगोल के अध्यापिका ने या अध्यापक ने। उसकी भूगोल की अध्यापिका ने, उसकी भूगोल की टीचर ने उस वीडियो को उसकी कक्षा में दिखाया था, उसकी क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और बताया था कि सुनामीज प्लूरल में है, हिंदी में कहेंगे तो सुनामियां कहेंगे। तो उसे याद कि बताया था उन्होंने क्या बताया था कि सुनामियां या सुनामी भूकंप, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड भूस्खलन, लैंडस्लाइड भा में बड़े ऊ की मात्रा, आधा सा, ख ल न, भूस्खलन। और टीचर ने उन्हें बताया था, उन छात्रों को बताया था कि सुनामियां जो है
ये पैदा किससे होती हैं, आती कैसे हैं? भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन से भी आती हैं। They started to scream at her family to get off the ridge. टीली ने चिल्लाना शुरू किया, started to scream, scream means shout, shout, at her family, परिवार के लोगों को चिल्ला चिल्ला के कहना शुरू किया। started to scream to at her family, परिवार के लोगों को चिल्ला चिल्ला करके उसने कहना शुरू किया। क्या कहना शुरू किया? कि टू गेट अप द बीच, समुद्र के तट से भाग जाओ। टीली ने अपने परिवार को चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से कहना शुरू किया कि तट से भागो। She talked about an earthquake under the sea. उसने बताया उन लोगों को, she talked about means she told the members of the family that an earthquake, that there was an earthquake under the sea. और उसने परिवार के लोगों को बताया कि समुद्र के नीचे, अंडर द सी, समुद्र के नीचे एक भूकंप था। She got more and more historical. वो और ज्यादा उन्मत्त होती गई, उत्तेजित होती गई। हिस्टोरिकल, इंग्लिश मीनिंग गिवन, लॉन्ग मीनिंग है उत्तेजित। हिंदी में लिख लीजिए उत्तेजित। गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, वो ज्यादा और ज्यादा, मोर एंड मोर, मोर मीन ज्यादा एंड मोर और ज्यादा उत्तेजित होती गई। गॉट मोर एंड मोर हिस्टोरिकल, और ज्यादा उत्तेजित होती गई। सेड हर मदर पैनी, उसकी मां पैनी ने बताया, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे नहीं पता था कि व्हाट ए सुनामी वाज, कि सुनामी क्या था ये। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैंने जब देखा कि डॉटर मेरी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन अपनी बेटी को इतना अधिक डरी हुई देख करके I thought something serious must be going on. मामला कुछ गंभीर है। तो मैंने सोचा कि जरूर कोई गंभीर बात है, जरूर कोई गंभीर मामला है, कोई गंभीर घटना घटने वाली है। Tilly's parents
टिनी के माता पिता took her and her sister away, उसको और उसकी बहन को away from the beach. टिनी के माता पिता उसे और उसकी बहन को बीच से दूर, तट से दूर, to the swimming pool at the hotel, तट से दूर लेकर होटल के स्विमिंग पूल में ले गए। टिनी के पेरेंट्स उसको और उसकी बहन को बीच से अवे, दूर, होटल में जो स्विमिंग पूल था तो होटल के स्विमिंग पूल में ले गए, वहां लेके चले गए। A number of other tourists also left the beach with them. बहुत से दूसरे पर्यटकों ने भी, वहां पे और भी बहुत से पर्यटक थे, तो दूसरे तमाम पर्यटकों ने भी उन लोगों के साथ तट को छोड़ दिया, तट को खाली कर दिया। और अगर ऐसा न किए होते this was then it was as if the entire sea had come out after them. और फिर ऐसा दिख रहा था मानो as if means मानो, फिर ऐसा लगा कि मानो पूरा सारा समुद्र, एंटायर सी, सारा समुद्र उनके पीछे, आफ्टर देम, हैड कम आउट आफ्टर देम। पूरा समुद्र जो है वो उनके पीछे आ गया था। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, भागो भागो, मैं चिल्ला के कह रही थी भागो भागो। Run. The family took refuge in the third floor of the hotel. होटल के तीसरी मंजिल में, तीसरे महले में परिवार के लोगों ने शरण लिया। Took refuge meaning शरण लिया। Took refuge, शरण लिया, थर्ड फ्लोर में, फ्लोर मीन्स मंजिल, होटल की तीसरी मंजिल में। The building withstood
वो होटल की इमारत उस होटल की इमारत ने झेला था the building withstood the surge of 3 tsunami waves. 3 सुनामी लहरों के झटकों को झेला था। विधिष्ठित की मीनिंग गिवन है endured without collapsing, बिना कोलैप्स किए, बिना गिरे झेलना। यानी 3 बार इसके पहले सुनामी की लहरें आ चुकी थी, लेकिन उस होटल की बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं पहुंची। वो ज्यों के त्यों खड़े रहे, इमारत जो की त्यों होटल की खड़ी रही। इमारत ने सुनामी की 3 लहरों के झटकों को, चोट को सहन किया था, झेला था। If they had stayed on the beach, अगर वे तट पे ही रुक गए होते, रुके नहीं, अगर रुक गए होते तो वह सुरक्षित नहीं बच सकते थे। They would not have been alive, तो वह जीवित नहीं बच सकते थे। द स्मिथ के परिवार, स्मिथ प्लूरल में, जैसे मिश्राज, मिश्रा लोग, स्मिथ की फैमिली के लोग बाद में मिले अदर टूरिस्ट से, दूसरे पर्यटकों से, who had lost entire families, जिन्होंने अपने पूरे परिवार ही खो दिए थे। थैंक्स टू टिली, बिकॉज ऑफ सिली, सिली का शुक्र है, टिली का शुक्र है। बिकॉज ऑफ टिली, टिली के कारण और उसके ज्योग्राफी के लेसन के कारण, भूगोल के पाठ का भी शुक्र है कि उसके कारण दे हैड बीन फॉरवर्ड, उन्हें पहले ही पता चल गया था, उन्हें पहले ही जानकारी हो गई थी, वो पहले ही जान गए थे। फॉरवर्ड, उनको पहले पता चल गया था। टिली वापस गई अपने स्कूल में। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में था, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, और अपने सहपाठियों को बताया, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, इस भयंकर घटना के बारे में, इस भयंकर कथा के बारे में, इस भयंकर दुर्घटना के बारे में उसने बताया उन लोगों को।